जोधपुर में आगामी दिनों में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम जिला प्रशासन के साथ ही हम सभी पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों की क्षमता की परीक्षा होगी। यह कहना है महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार का। शहर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर क्षमता निर्माण बैठक का आयोजन किया गया। महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह एवं नगर निगम उत्तर आयुक्त रोहिताश तोमर उपस्थित पार्षदों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहर को नगर निगम उत्तर व नगर निगम दक्षिण में विभाजित किया है। अब हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। साथ ही आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाकर नगर निगम उत्तर को अच्छी रैंक दिलाने में प्रयास करें। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर विस्तार से जानकारी दी। स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हुआ सम्मान DRDA सभागार में आयोजित हुई बैठक में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सिविल डिफेंस टीम, पूर्णिमा वैदिक डिस्ट्रीब्यूशन के राकेश बुचा व गोविंद सोलंकी, स्वतंत्र रूप से स्वच्छता हेतु जन जागरूकता लाने के लिए मोहम्मद यूसुफ, स्वास्थ्य निरीक्षक रविंद्र गोठवाल, सफारी प्रभारी धर्मेंद्र जावा, वाटर कंजर्वेशन एवं शिक्षा हेतु कार्य करने पर उन्नति संस्थान, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतरीन कार्य करने के लिए नेहा सिंह को महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, आयुक्त उत्तर रोहिताश तोमर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। सोधाना टैलेंट हंट शो का भव्य फिनाले शो 9 फरवरी सुबह 11 बजे से सिंधु महल में सेक्टर 9 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड वसुंधरा हॉस्पिटल के पास जोधपुर में हुआ। जानकारी के अनुसार जोधपुर के चौपासनी स्थित सिंधु महल में आज राजवीर फिल्म प्रोडक्शन व शैपअप इवेंट्स के बैनर तले सोधाना टैलेंट हंट का डांसिंग, सिंगिंग व मॉडलिंग का कार्यक्रम का फाइनल आयोजित किया गया। आयोजक राजवीर सिंह मोंगस व सहसंयोजक गौरव चौहान, शिवानी शर्मा ने बताया कि राजस्थान के चुने गए 56 प्रतिभागियों में से विनय एक स्टोन रनअप, 2 ND रनअप चुने गए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर जुबे अली सिद्दी जौहरी जी पधारी। जजेस के तौर पे मिस्टर मिलन हरिसडांगी, नीलकंठ जी, महेश मित्रा जी, महिना जैन, तृप्ति अरोड़ा, निवेदिता गोंद, दीपिका सिंह मौजूद रहे। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। माई सेल्फ राजेश सिंह मोंगस, मैं शो का ऑर्गेनाइजर। सोधाना टैलेंट हंट का आज ग्रैंड फिनाले होने वाला है और इस ग्रैंड फिनाले के अंदर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जैसे डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग के अंदर 3 कैटेगरीज है। तीनों के अंदर मतलब एक लेवल अप वाला ही दिया जा रहा है। और इस शो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मान के चलो तो ये है अपना सोधाना टैलेंट हंट का। हमने टोटल 8 सिटीज़ के अंदर ऑडिशन करवाए और उसी 8 सिटीज़ के अंदर हम लोगों ने करीबन 150 के आसपास ऑडिशन आए, जिसमें से हम लोगों ने 40 सेलेक्ट किए हैं टोटल फाइनल के अंदर। बाकी हमारे ऑर्गेनाइजर गौरव जी चौहान है। गौरव सर, आप बताएं थोड़ा शो के संबंधित। सर, जैसे कि शो के बारे में क्या बताया, शो एक अपने आप में एक उपलब्धि है। काफ़ी अच्छा हमारा ग्रैंड फिनाले आज जैसे आपकी देख ही रहे हैं कि ग्रैंड फिनाले होने वाला है आज हमारा। और जैसे कि सर ने बताया कि 8 सिटीज़ में हम लोगों ने ऑडिशंस करवाए हैं। काफ़ी अच्छा टैलेंट मिला है हमें सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग का। और इस टैलेंट को हम लोग फाइनली जोधपुर के नगर निगम उत्तर वार्ड नंबर -32 सुनारो का बास में लॉकडाउन के समय से क्षतिग्रस्त सीवरेज होदी के कारण आसपास के घरों में गंदे पानी का रिसाव हो रहा था। जानकारी के अनुसार निगम प्रशासन को बार बार सूचना देने पर भी तथा मौका स्थिति दिखाने के बाद भी महीनों तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो आज 9 फरवरी को स्थानीय निवासियों ने स्वयं के खर्चे से ही बिच सड़क टूटी हुई होद को ठीक करवाना पड़ा।
स्थानीय सफाई कर्मचारी अब निगम प्रशासन की अनदेखी से नाराज सुनारों का बास के स्थानीय निवासियों ने बहुत ही मजबूरी और द्रवित मन से प्रशासन के सम्मुख यह गांधीवादी रास्ता अपनाया है। वैसे तो लगभग 16 माह पूर्व ही यहाँ सुनारों का बास में जलदाय विभाग ने नई पाइपलाइन भी डाली थी, अब वापस सड़क भी नहीं बनी थी। जिस समय से ही पूरे सुनारों का बास की सड़क टूटी हुई ही है, फिर भी सुनारों का बास के ठीक मध्य में पिपली की गली के बाहर की यह सिवरेज होद लॉकडाउन से ही जमीन में दब गया था और इसका गंदा पानी आसपास के घरों में फैलने लग गया था, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासी हर समय निगम कर्मियों से कर ही रहे थे। और अभी कुछ दिनों से जब पानी बहुत ज्यादा आने लगा और निगम की अनदेखी से परेशान लोगों ने मजबूरी में यह सिवरेज होद बनवाने का कार्य करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि क्या अब नगर निगम उत्तर के सुचारू गठन के बाद अब भी कोई कारण है कि वो सुनारों का बास की सड़क निर्माण नहीं करवा सक रहा है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ अभियान जारी है। इसी के तहत ऑपरेशन गोल्ड के तहत लूनी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नाकेबंदी में 48 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। हालांकि आरोपी मौके से अपनी गाड़ी से 4 कट्टों में भरा 48 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट खेत में फेंककर मौके से भाग निकला। लूनी थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 तारीख की मध्य रात्रि में लूनी थाना अधिकारी सीताराम के नेतृत्व में द्वारा हमीर नगर मोड़ पर नाकाबंदी की गई थी, जिस पर सामने से आ रही एक 4 व्हीलर गाड़ी नाकाबंदी देखकर पहले से ही रास्ता चेंज कर दिया और आगे जाकर गाड़ी में रखे 4 कट्टा में भरा 48 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट खेत में फेंककर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीछा कर खेत से अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर आरोपी धीमा राम के खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। रोजाना सिनेमा में एक शो राजस्थानी फिल्मों का लगना जरूरी हो। इसी से मायर भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए राजस्थानी फिल्मों का प्रोत्साहन होगा। श्रवण सागर कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान एवं राजस्थानी सिनेमा विकास संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे राजस्थानी सिनेमा महोत्सव 7 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तहत के होटल मारवाड़ एक्सीलेंसी जोधपुर में मंगलवार सितंबर 2, 2021 को राजस्थानी सिनेमा की दशा और दिशा पर टॉक शो का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता संघ के उपाध्यक्ष अभिनेता श्रवण सागर ने स्थानीय कलाकारों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नई फिल्म अनुदान नीति, फिल्म निर्माण और कलाकारों की स्थिति पर परिचर्चा की। सबने एक सुर में कहा कि मायर भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मनीष मेहता की रिपोर्ट। खींचने की कोशिश करते हुए वो है 7 तारीख से 13 तारीख तक एक समारोह को आयोजन करा जा रहा है, क्योंकि यो फरवरी को महीना है। इनमें सरकार आपका बजट सत्र में राजस्थान सिनेमा और राजस्थानी भाषा संस्कृति के लिए क्यों नई बजट में घोषणाएं कर दे, ये खातर एक 7 दिन को साता संवाद पर एक आयोजन किया जा रहा है, उसी को नाम रखेंगे राजस्थानी सिनेमा महोत्सव। बी की आज यह 3री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाली मीटिंग है। हमारा उड़ा का जितना भी कलाकार है, समीर खान जी है, राजेंद्र बारट जी के मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें गौड़ साहब, ओम साहू और बहुत सारे निर्माता निर्देशक हैं जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे साथ हैं। हमारी राजस्थान सिनेमा की सबसे बड़ी जो पीड़ा है वह यह है कि राजस्थान की फिल्मा कल तक खातिर कोई सिनेमा हॉल को नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सारा को एक मत है कि एक सिनेमा में एक शो रोजाना मान मिले दूसरी सरकार के तहत। भाई कोई नियम है, बस एक बार सिनेमा में पिक्चर लाग सी तो कन्फर्म है कि हमारा सिनेमा लोग देख सी। अगर यूट्यूब माध्यम मिलियंस में हमारा व्यू बढ़े तो का सिनेमा में भी लोग आसी और बाल संस्कृति और हमारा जो सिनेमा है उनको संरक्षण हो सी। तो बड़ा लोगों ने कलाकारों ने काम मिल सी, रोजगार मिल सी। और मैं कहूँ कि हमारा कलाकार भी एक दिन दूसरी इंडस्ट्रियों की तरह बड़ा हो सी, हमारा राजस्थान का लोगों ने गर्व करने को मौका दे सी। तो वो जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक बहुत ही उम्दा तरीकों में सरकार के सामने रख रहे हैं। इनमें हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बड़ा बड़ा भाषाविद है, राजस्थानी सिनेमा जुड़े हैं और सरकार ने मिलकर में पूरा जो बना के सरकार ने पेश करा वो कार्यक्रम
राजस्थानी सिनेमा संघ एसोसिएशन और आर्ट एंड कल्चर पर्यटन के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सबने मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं श्रवण सागर। जोधपुर में आज आफ्ताबे जोधपुर शहशाह विलायत हजरत ख्वाजा अब्दुल लतीफ शाह रहमतुल्लाहि अलैहि का 118वां उर्स कुल की रस्म के साथ आज संपन्न हो गया। उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कुल की रस्म में देश में अमन व अमान की दुआ की गई। दरगाह नाजिम पीर मोहम्मद अबुल हसन मीनाई ने बताया कि उर्स के मौके पर अमजेर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के सज्जादानशीन दीवान जैनुल आबिदीन के खलीफा सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती और उनके छोटे भाई सैयद अतेमदुद्दीन चिश्मी के साथ सैयद हबीबुर रहमान नियाजी और पीरजादा गुलाम नजमी फारूकी ने दरगाह पर हाजिरी दी और अकीदत के फूल पेश कर बड़ी महफिल में शिरकत की। इस अवसर पर दरगाह कमेटी की ओर से मेहमानों का आदर पूर्वक स्वागत किया गया। समाजसेवी और राजनीतिज्ञ अयूब खान भी उर्स के मौके पर दरगाह पहुंचकर देश में अमन व अमान और तरक्की के लिए दुआ की। प्रोफेसर खान ने नाजिम अबुल हसन मीनाई के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दरगाह प्रवक्ता अमजद खान ने बताया कि कुल की रस्म के साथ ही उर्स का विधिवत समापन हो गया। उर्स में सेवाएं देने वालों की नाजिम आला के हाथों दस्तारबंदी की गई, जिसमें छोटू उस्ताद, मेहरदीन, मौलाना अबुल कलाम नूरी, रिजवान खान, पीर कमरुल हसन, पीर अब्दुल रज्जाक मीनाई, पीर कारी जावेद मीनाई, मोहम्मद अयूब मीनाई, असलम मीनाई, रहमान खान, राजू चिश्ती, अयूब खान दिल्ली, आरिफ खान लतीफी, जियाउद्दीन खान, नासिर सुलेमानी, साबिर लतीफी, रमजान मीनाई, आदिल खान लतीफी, नुशाद खान लतीफी, इकरार अहमद, हिदायतुल्लाह खान व अन्य प्रमुख थे। नाजिम पीर अबुल हसन मीनाई ने सामूहिक रूप से दुआ की। देश में अमन व अमान, आपसी भाईचारा कायम रहे और कोरोना जैसी महामारी का शीघ्र खात्मा और उत्तराखंड में आए प्राकृतिक आपदा के संकट काल में पीड़ितों के लिए खास तौर से दुआ की गई। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सोमवार शाम बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ने के साथ ही जायरीन की आवक बढ़ने लगी है। उर्स की विधिवत शुरुआत के बाद जायरीन की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। इसके लिए दरगाह कमेटी, पुलिस व प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं। उर्स में आने वाले जायरीन की संख्या पर इस बार कोविड विश्राम स्थली में इंतजाम निर्भर करेंगे। प्रशासन ने यह तय किया है कि जितने जायरीन यहां पहुंचे, उसी हिसाब से शामियाने लगाए जाएं। विश्राम स्थली में स्थित बहुमंजिला डोरमेट्री की साफ सफाई के अलावा अन्य पक्के निर्माणों की भी साफ सफाई कराई जा रही है। बरामदों में भी जायरीन को ठहराया जाएगा। जायरीन के लिए उर्स के दौरान नमाज अदा करने के लिए विश्राम स्थली में अलग से अस्थायी मस्जिद तैयार कराई जा रही है। वुजू खाना भी अलग रहेगा। यहाँ ठहरने वाले जायरीन यहीं पर नमाज अदा कर सकेंगे। विश्राम स्थली में सफाई और झाड़ियां हटाकर समतलीकरण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। जेसीबी से यहां पर यह कार्य कराया जा रहा है। बिजली व पानी के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है। ख्वाजा साहब के सालाना उर्स में अजमेर आने वाले जायरीन को इस बार अपनी यात्रा की प्लानिंग और पहचान पत्र सहित अन्य जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DOITC की वेबसाइट पर देनी होगी। उसके लिए खासतौर से वेबसाइट asfair2021.kashmir.in तैयार की है, जिस पर रजिस्ट्रेशन के बाद जारी होने वाले पास ही जायरीन दरगाह में प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन व धारा 144 की पालना भी करनी होगी। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। राजस्थान का सुपरहिट डीजे सॉन्ग हुआ रिलीज छोरी तू नाच नचा दे सॉन्ग के डायरेक्टर फोटो सहित चेतन जोशी वीर और यह गाने को बखूबी फैलाए है मंजूर खान ने और म्यूजिक दिया है ओ दो सी ब्रदर हो। इस गाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अरुण खींचे, मनीषा है सांखला और इस गाने को बनने में 2 दिन लगे और यह गाना राजस्थान की सबसे बड़ी ब्रांड कंपनी RDC मीडिया पर रिलीज हुआ है। मनीष मेहता की रिपोर्ट।